हमारी पृथ्वी से परे सौरमंडल के अन्य ग्रहों और अंतरिक्ष से जुड़ी हैरतअंगेज जानकारी को प्राप्त करने में स्पेसक्राफ्ट यानी अंतरिक्ष यान का अहम योगदान होता है, जिनमें लगा कैमरा और माइक सुदूर ब्रह्मांड की खूबसूरत तस्वीरें व आवाज रिकॉर्ड करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह अंतरिक्ष यान ब्रह्मांड में खुद को अंतरिक्षीय वस्तुओं और उल्कापिंड से कैसे सुरक्षित रखते हैं? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में हम इसी दिलचस्प सवाल का जवाब तलाश करेंगे। खुद को कैसे बचाते हैं अंतरिक्ष यान? हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह मौजूद हैं, जिसमें से सूर्य के करीब स्थित पहले 4 ग्रह धूल, मिट्टी और चट्टान से मिलकर बने हैं, जिनमें तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी भी शामिल है। वहीं सौरमंडल के अन्य 4 ग्रह मुख्य रूप से गैस से निर्मित हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें गैसीय ग्रह या दानव के नाम से जाना जाता है। इन दोनों तरह के ग्रहों को एक दूसरे से अलग करने का काम एस्टेरॉयड बेल्ट करती है, जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित है। इस बेल्ट में हजारों या लाखों की संख्या में उल्कापिंड, शुद्ध ग्रह और बड़ी बड़ी चट्टानें मौजूद हैं, जो एक गोल सर्कल के रूप में घूमती रहती हैं। वहीं कभी कभी यह उल्कापिंड और चट्टानें एक दूसरे से टकराकर नष्ट हो जाती हैं, तो कभी एक दूसरे का रास्ता या दिशा बदलने का काम करते हैं। ऐसे में कई बार यह उल्कापिंड पृथ्वी समेत दूसरे चट्टानी ग्रहों के नजदीक आने लगते हैं, जो अगर किसी ग्रह से टकरा जाए तो वहां भयानक तबाही और रेडिएशन उत्पन्न हो जाती है। पृथ्वी समेत मंगल, बुध और शुक्र ग्रह पर इन उल्कापिंडों की टकराव से निर्मित गहरे निशान व गड्ढों को देखा जा सकता है, जबकि हमारे चंद्रमा की सतह पर भी बड़े बड़े क्रेटर्स मौजूद हैं। ऐसे में ये सवाल बहुत ही अहम हो जाता है कि जब उल्कापिंडों के टकराव से इतने विशालकाय ग्रहों की सतह पर गहरे गड्ढे बन जाते हैं और उन्हें काफी नुकसान पहुंचता है, तो धरती से अंतरिक्ष में भेजा गया स्पेसक्राफ्ट इन उल्कापिंडों से खुद का बचाव कैसे करता है? खास तौर से वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 जैसे स्पेसक्राफ्ट, जो सौरमंडल के अंतिम छोर को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गए हैं। इन दोनों ही अंतरिक्ष यानों ने स्पेस में बहुत लंबा वक्त गुजारा है, जबकि इस दौरान इन्होंने कई बार उल्कापिंडों और विशालकाय चट्टानों का सामना भी किया है। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट के उल्कापिंड से बचने के तरीके को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि उल्कापिंड क्या है और इसका इतिहास कैसा रहा है। शुरुआती दौर में जब विभिन्न देशों के वैज्ञानिक और खगोलविद सौरमंडल को समझने की कोशिश कर रहे थे, तो उस दौरान उन्हें नए नए ग्रह और चंद्रमाओं को खोजने में सफलता हासिल हो रही थी। इस तरह सौरमंडल के 8 ग्रहों और प्लूटो नामक बौने ग्रह की खोज की थी, जिसे लंबे समय तक 9वें ग्रह के रूप में जाना जाता था। लेकिन साल 2006 में प्लूटो को बौने ग्रह की उपाधि दे दी गई थी। ऐसे में सन 1801 में इटली के खगोलविद और मैथमेटिशियन जूसेप्पे पियाजी ने दूरबीन की मदद से सुदूर अंतरिक्ष में एक शुद्ध ग्रह की खोज की थी, जिसका डायमीटर 1000 किलोमीटर के आसपास था। यह उल्कापिंड मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद था, जिसे उन्होंने सीरीज नाम दिया था। उस वक्त तक वैज्ञानिकों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सौरमंडल में एस्टेरॉयड बेल्ट जैसी कोई चीज मौजूद है, जहां लाखों की संख्या में उल्कापिंड और चट्टानें देखी जा सकती हैं। हालांकि उस वक्त सीरीज को एक ग्रह की उपाधि दी गई थी, क्योंकि उस दौर में वैज्ञानिक ग्रहों की सही परिभाषा को तैयार नहीं कर पाए थे। ऐसे में बड़े डायमीटर वाली वस्तुओं को ग्रह का नाम दे दिया था। लेकिन बाद में जब ग्रहों को परिभाषित किया गया, तो उसमें फिट न होने वाले ग्रहों को शुद्ध ग्रह या बौने ग्रह की उपाधि दे दी गई थी। इसके बाद एक दशक तक वैज्ञानिक और खगोलविद अंतरिक्ष में शुद्ध ग्रहों और उल्कापिंडों की तलाश में लग गए, जिसके बाद एस्टेरॉयड बेल्ट का अस्तित्व सामने आया और इस तरह वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में उल्कापिंड और शुद्ध ग्रह के एक बड़े स्थान की खोज करने में सफलता हासिल की थी। इसके बाद 1930 में वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में एक नई एस्टेरॉयड बेल्ट की जानकारी मिली, जो सौरमंडल के आखिरी ग्रह नेपट्टून के आसपास 30 AU से 55 AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के क्षेत्रफल में फैली हुई है। यहाँ आपको बता दें कि 1 AU कितनी बड़ी डिस्टेंस होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को 1 AU कहा जाता है। इस एस्टेरॉयड बेल्ट में भी सैकड़ों की संख्या में उल्कापिंड, शुद्ध ग्रह और विशालकाय चट्टानों की खोज की गई थी, जो एक विशाल गोल घेरे के रूप में सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए इन एस्टेरॉयड से भरी बेल्ट को पार करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, क्योंकि एक छोटा सा टकराव पूरे के पूरे मिशन को बर्बाद कर सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा लॉन्च किए गए वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 समेत कुछ अंतरिक्ष यानों ने न सिर्फ एस्टेरॉयड बेल्ट को पार किया, बल्कि उसके पार मौजूद गैसीय ग्रहों के ऊपर से फ्लाईबाय करते हुए अहम तस्वीरें भी क्लिक की हैं। ऐसे में ये अंतरिक्ष यान उल्कापिंडों से बिना टकराए वहां तक कैसे पहुंच गए? तो इसका सीधा सा जवाब है ग्रेविटी।
सौरमंडल में मौजूद हर छोटी से लेकर बड़ी वस्तु सूर्य की ग्रेविटी से बंधी हुई है, जिसकी वजह से उनकी एक सीमित रफ्तार होती है। हमारी धरती भी अपनी धुरी यानी एक्सिस पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक इसी प्रकार सौरमंडल में मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट और उसमें पाए जाने वाले उल्कापिंड व क्षुद्र ग्रह भी सूर्य की ग्रेविटी से बंधे रहते हैं और एक सीमित रफ्तार में निरंतर उसका चक्कर लगाते रहते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट में कुछ बड़े आकार के उल्कापिंड खोजे गए हैं, जिन्हें अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो वह एक विशालकाय ग्रह का आकार ले सकते हैं। हालांकि सूर्य की ग्रेविटी के अलावा अंतरिक्ष यानों को उल्कापिंड के टकराव से बचाने के लिए स्पेस एजेंसियां और वैज्ञानिक खास तरह के डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से मिशन को पूरा करने में आसानी होती है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा लॉन्च किए गए सबसे महत्वाकांक्षी स्पेसक्राफ्ट को वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अंतरिक्ष और सौरमंडल में मौजूद विभिन्न ग्रहों की सटीक जानकारी वैज्ञानिकों तक पहुंचाई थी। इस मिशन के तहत वॉयेजर 2 को 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया था, जबकि 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर 1 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। इन दोनों ही अंतरिक्ष यानों को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वह लंबे समय तक स्पेस में घूमते हुए ग्रहों से जुड़ी अहम जानकारी को इकट्ठा कर सके, जबकि इसमें सूर्य के रेडिएशन और गर्मी से बचने के लिए स्पेशल कोटिंग भी की गई थी। हालांकि नासा के वैज्ञानिक भी ये नहीं जानते कि वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान इतने लंबे समय तक काम करेंगे, क्योंकि यह दोनों ही स्पेसक्राफ्ट अभी तक अंतरिक्ष में एक्टिव हैं और 47 साल बाद भी वैज्ञानिकों को अहम जानकारी भेजते रहते हैं। ये दोनों ही अंतरिक्ष यान सौरमंडल के अंतिम छोर तक पहुंच गए हैं और इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हो चुके हैं, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों का संपर्क इस अंतरिक्ष यान से काफी कमजोर हो चुका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि साल 2023 तक इन दोनों अंतरिक्ष यानों से नासा का संपर्क पूरी तरह से टूट जाएगा, जबकि वर्तमान समय में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के कई पार्ट्स ने काम करना बंद कर दिया है। ऐसे में इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल होने से पहले इन दोनों ही अंतरिक्ष यानों को एस्टेरॉयड बेल्ट से होकर गुजरना पड़ा था, लेकिन इस काम को पूरा करने में अंतरिक्ष यानों को खास दिक्कत नहीं हुई थी। अगर आप सौरमंडल की तस्वीर देखते हैं तो उसमें एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह और चट्टानें एक दूसरे से काफी नजदीक नजर आते हैं। ठीक इसी प्रकार साइंस फिक्शन मूवीज में भी एस्टेरॉयड बेल्ट को काफी खतरनाक दिखाया जाता है, जिसमें सभी उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह काफी करीब होते हैं। इन अंतरिक्षीय वस्तुओं के बीच की दूरी इतनी कम होती है कि उनके बीच से किसी अंतरिक्ष यान का गुजर पाना असंभव लगता है, लेकिन असल में एस्टेरॉयड बेल्ट की स्थिति बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती है। दरअसल इस बेल्ट में मौजूद उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह एक दूसरे से काफी दूरी पर रहते हैं, जो बिना एक दूसरे के रास्ते में आए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनमें से कुछ उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह की दूरी कई किलोमीटर तक होती है, लेकिन सूर्य की ग्रेविटी की वजह से एक साथ घूमने की वजह से इन्हें देखने पर ऐसा भ्रम होता है कि सभी उल्कापिंड एक दूसरे के बेहद नजदीक मौजूद हैं। इसके अलावा सभी उल्कापिंड एक लाइन में ही चक्कर नहीं लगाते हैं, बल्कि वह सभी एक दूसरे से आगे पीछे के क्रम में रहते हैं, जिसकी वजह से किसी भी अंतरिक्ष यान के लिए उन उल्कापिंडों के बीच से रास्ता बनाकर आगे बढ़ना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता है। यही वजह है कि एस्टेरॉयड बेल्ट अंतरिक्ष में इतनी लंबी दूरी तक फैली होती है, क्योंकि उसमें मौजूद हर उल्कापिंड और चट्टान एक दूसरे से कई किलोमीटर की दूरी पर स्थित होते हैं। वहीं नेपट्यून के पास मौजूद काइपर बेल्ट में पाए गए बर्फीले उल्कापिंडों और चट्टानों की दूरी 50 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उस बेल्ट के बीच से होकर गुजरने वाले अंतरिक्ष यान को किसी प्रकार का खतरा नहीं होता है। वहीं धरती पर बैठे वैज्ञानिक स्पेसक्राफ्ट की हर छोटी से छोटी मूवमेंट पर नजर बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से अगर किसी वजह से उल्कापिंड और स्पेसक्राफ्ट का आमना सामना हो जाता है तो टेक्नोलॉजी की मदद से स्पेसक्राफ्ट की दिशा में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, स्पेसक्राफ्ट में एडवांस सेंसर टेक्नोलॉजी भी मौजूद होती है, जो उल्कापिंड के नजदीक आने में उसकी गति और दिशा का सटीक अंदाजा लगा सकती है, और इसकी वजह से उल्कापिंड व स्पेसक्राफ्ट के बीच होने वाली टक्कर को रोका जा सकता है। स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्षीय वस्तुओं के टकराव से बचने के लिए नेविगेशन एंड गाइडेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से रियल टाइमिंग में स्पेसक्राफ्ट की गति और दिशा से संबंधित चीजों पर नजर रखी जाती है। ऐसे में अगर स्पेसक्राफ्ट के रास्ते में उल्कापिंड या किसी दूसरे प्रकार की रुकावट आती है तो उसे विज्ञान और मैथ्स की कैलकुलेशन से सॉल्व करके उसकी गति व दिशा में हल्का फुल्का बदलाव किया जाता है। इस सिस्टम में सबसे अहम किरदार स्टार ट्रैकर निभाता है, जो कैमरे की मदद से रास्ते में मौजूद बड़े स्टार यानी उल्कापिंडों की पहचान करता है। इसके बाद यह ट्रैकर सिस्टम स्पेसक्राफ्ट में लगे स्टार चार्ट से उन पहचाने गए स्टार्स की तुलना करता है, और अगर चार्ट की तस्वीर और सामने मौजूद वस्तुओं की पोजीशन में थोड़ा भी फर्क दिखाई देता है तो स्टार ट्रैकर स्पेसक्राफ्ट की दिशा व स्पीड में बदलाव करने का संदेश देता है।
इसके अलावा स्पेसक्राफ्ट में लेजर रेंज फाइंडर नाम का एक डिवाइस लगा होता है जो लेजर लाइट की मदद से स्पेसक्राफ्ट के आसपास मौजूद उल्कापिंड या किसी वस्तु की दूरी का सटीक अंदाजा लगाता है। इस डिवाइस की मदद से स्पेसक्राफ्ट को अपनी गति बनाए रखने में आसानी होती है और अगर रास्ते में किसी प्रकार की रुकावट आती है तो स्पेसक्राफ्ट अपनी दिशा में बदलाव कर लेता है। स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्षीय टकराव से बचाने के लिए ट्रैजेक्टरी प्लानिंग की जाती है, जिसके तहत स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है। इस टेस्टिंग के दौरान स्पेसक्राफ्ट का मॉडल तैयार करके कंप्यूटर स्क्रीन पर चलाया जाता है और यह देखा जाता है कि स्पेस में अंतरिक्ष यान को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें उल्कापिंडों की पोजीशन और रफ्तार आदि का भी अध्ययन किया जाता है। इस प्लानिंग के तहत स्पेसक्राफ्ट को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विभिन्न ग्रहों और उल्कापिंडों को पार करने के लिए रास्ता दिखाया जाता है, जिसमें ग्रेविटी का अहम योगदान होता है। इसके अलावा स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में लॉन्च करने के दौरान कोलिजन अवॉइडेंस मनूवर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि अगर स्पेसक्राफ्ट के सामने अचानक से उल्कापिंड या कोई अंतरिक्षीय वस्तु आ जाए तो वह तुरंत उस जगह से दूर चला जाए और अपनी दिशा में परिवर्तन कर ले। इतना ही नहीं, यह सेंसर स्पेसक्राफ्ट के रास्ते को पूरी तरह से बदल भी सकता है, जिसकी वजह से मिशन को पूरा होने में निर्धारित समय से ज्यादा वक्त लग सकता है। हालांकि इस सेंसर का इस्तेमाल बहुत ही इमरजेंसी होने की स्थिति में ही किया जाता है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में स्पेसक्राफ्ट का सामना कभी भी उल्कापिंड या किसी अन्य अंतरिक्षीय वस्तु से ना के बराबर होता है। इन सभी तरीकों और टेक्नोलॉजी की मदद से स्पेसक्राफ्ट को उल्कापिंडों की टक्कर से बचाया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह स्पेसक्राफ्ट के लिए रुकावट या हानिकारक नहीं हो सकते हैं, बल्कि एक स्पेसक्राफ्ट के लिए एस्टेरॉयड बेल्ट को एक्सप्लोर करना सबसे मुश्किल काम होता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।